तीन प्रकार की दुनिया है। अपने को इन आँखों से दिखती है वो आदि भौतिक सृष्टि। दूसरी होती है आदि दैविक सृष्टि। ध्यान में जो साधकों को, बच्चों को अनुभव होते हैं, यहाँ हास्य होता है, रुदन होता है, वो बैठे तो आदि भौतिक सृष्टि में है, लेकिन ध्यान के द्वारा आदि दैविक में पहुंच गए तो मीरा कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी रोमांचित होती है। गौरांग को भी होता है, राम तीर्थ को होता है। तो श्री कृष्ण के सामने देखते 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 कृष्ण कृष्ण करते वो आदि भौतिक शरीर में है, लेकिन आदि दैविक दुनिया में पहुंच गए, बस खो गए। इतने में कोयल ने कोहो किया, कृष्ण 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 कृष्ण, बता कहाँ है वो काला, कहाँ है तू, काली माँ चुरा के आई, काला कहाँ है, बता दे मेरा कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, बताना हे कन्हैया कन्हैया, ऐसे करके गिर पड़े भाव। लोगों ने कहा कि मूर्छित हो गया है प्रोफेसर, लेकिन मूर्छा नहीं होती, स्थूल वृत्ति में से सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म तत्व में वृत्ति गई। वो मूर्छा किताब में तो ये लिखा मूर्छित हो गया, लेकिन मूर्छित नहीं है, एक अवस्था होती। ऐसा हम लोगों को भी होता था, और यहाँ हमारे जो अभ्यास वाले साधक हैं उनको भी होता है। रामकृष्ण को भी हुआ था, गौरांग को भी होता था, उनके साहित्य से पता चलता। उठे तो इस प्रकार तड़प बढ़ गई, तो फिर गुरु जी से मंत्र आदि लिए जप करते। फिर वो प्रोफेसर का व्यवसाय करके आखिर क्या रोटी खा खा के मरना, शरीर को संभाला, अंत में जला देना। अरे केशव, हे कृष्ण तू कब मिलेगा, हे बंशीधर, हे मोर मुकुटधारी, हे मीरा के प्यारे, सभी के दिल के दुल्हारे, तू कब मिलेगा, बताना 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 केशव। तो राम तीर्थ इसी प्रकार जप ध्यान करते करते इतनी ऊंचाई को पहुंचे कि 1 साल के अंदर स्थूल दुनिया में रहते हैं, लेकिन दिव्य सृष्टि में पहुंच गए और उसके मूल में सच्चिदानंद में पहुंच। और फिर तो साक्षात्कार हो गया, तक गए विदेश में, इधर उधर अमेरिका में, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उनका सत्संग सुनकर नतमस्तक हो जाते थे। अगर वो राम तीर्थ सचमुच में वो प्रोफेसर पागल हो गए कृष्ण कृष्ण करके, तो रूजवेल्ट इतना पागल है क्या। तो वो प्रोफेसर थे, तभी भी लाहौर कॉलेज में मन नहीं लगता था। विद्यार्थी थे, तभी श्री कृष्ण के साथ एकाकारता के कारण उनकी इतनी स्मृति शक्ति, किसी 10 में से 8 प्रश्नों का उत्तर लिखिए, इन 7 में से 5 का उत्तर लिखिए, इन 5 में से 4 का उत्तर लिखिए, सबके उत्तर लिख देते और नीचे लिखते 10 के 10 सही है, कोई भी 8 चेक कर लीजिए, 8 के 8 ओके है, कोई भी 5 चेक कर लीजिए, 5 के 5 सही है, कोई भी 3 चेक कर लीजिए। मैनेजमेंट ने कहा कि तुम यूरोप चले जाओ और बढ़िया डिग्री ले आओ, यहाँ बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी मिलेगी, नौकर चाकर, बड़ी सर्विस मिलेगी, तुम्हारी बढ़िया बुद्धि है। तो बोले बढ़िया बुद्धि है तो क्या, इस शरीर को सुविधा दिलाने के लिए मैं क्या ये बढ़िया बुद्धि ब्रिटिश शासन को बेच दूँ। बढ़िया बुद्धि को जहाँ से प्रेरणा मिलती है मैं तो उसको पाऊंगा। और लग गए। तो प्रोफेसर का व्यवसाय छोड़ के सरदार पूरन सिंह के साथ एकांत में चले गए। जब करते 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 ध्यान करते फिर जप में से अजपा में पहुंच गए। तो एक रात को सरदार पूरन सिंह डर गया कि कौन बोल रहा है, आओ आओ आओ। बाहर निकले तो हिमालय का सन्नाटा, टिमटिमाते तारे, अंधेरी रात। ये देखा क्या आवाज तो आ रहा है, देखा तो कुटिया से ही आ रहा है। ओहो, इनके रोम रोम से ओम 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 ओम, श्वास से रोम रोम से। ओ प्राहो, ओ तीर्थराम, ओ प्रोफेसर साहब, तेनू कुछ हो गया है। ओ बोले की होया। ओ तुसी नींद में ओम ओम शरीर नाल निकलदा सी, कुछ हो गया भरा तेनू। बोले हो गया तो चंगा होया, भला होया। और मैं प्रोफेसर
अब मैं प्रोफेसर तीर्थराम नहीं, अब तो राम तीर्थ हो गया, जहाँ कदम रखूंगा वो जगह पावन हो जाएगी। तीर्थराम से पूछते स्वामी जी अब क्या टाइम हुआ? बोले एक साल के अंदर तो उस एक को पा लिया और फिर अमेरिका आ गया। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उस उनके चरणों में बैठकर ज्ञान और शांति पाता है। ऐसे राम तीर्थ की जिस गुफा में रहते, उनकी मिट्टी लेने के लिए अमेरिकन विज्ञानी आए थे भारत कि जो भजन ध्यान करते उनके सात्विक व्यवस होते। अभी आप रतलाम वाले एक नहीं हजारों आदमी ये महसूस करेंगे कि पंचेड़ जहाँ साधना कुटिया है उस जगह पे बैठे तो रतलाम के घर की पूजा रूम अथवा रतलाम का अमुक स्थान अपना है, लेकिन जहाँ हमने थोड़े दिन साधना किया वहाँ के व्यवस अभी भी उस अपनी खबर देंगे। जय राम जी की।